बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही विशेष पवित्र दिन है। आज बहुत ही विशेष पवित्र दिन है। क्या है? क्या है आज? क्या है? आज बहुत पवित्र दिन है। द्वादशी है। द्वादशी नहीं है, त्रयोदशी है। त्रयोदशी तो आती है हर 15 दिन में, त्रयोदशी आती है। तो विशेष पवित्र दिन साल में एक ही बार आता है। आज क्या है? माँ भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। क्या है? हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। आज बहुत ही पवित्र दिन है। भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? आप लोगों में से कौन हाथ उठाइए, कोई जानते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? कोई नहीं, हाथ उठाइए। कोई नहीं जानते। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद, इनको आप जानते हैं, संस्थापक आचार्य हैं। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ये प्रभुपाद जी हैं। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, सब लोग सुन रहे हैं। इनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ठीक है। फिर उनके भी गुरु गौर किशोरदास बाबा जी, फिर उनके भी गुरु भक्ति विनोद ठाकुर हैं। तो प्रभुपाद के गुरु के गुरु के गुरु है ना। तो प्रभुपाद के गुरु के गुरु के गुरु। दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं कि प्रभुपाद के गुरु जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, उनके पिता हैं भक्ति विनोद ठाकुर। अब प्रश्न उठता है कि अगर प्रभुपाद के गुरु के पिता भक्ति विनोद ठाकुर हैं, तो वो गुरु क्यों नहीं बने? अपने पुत्र के गुरु क्यों नहीं बने? ये प्रश्न उठता है ना। अपने पुत्र के भी गुरु क्यों नहीं बने? हैं? गुरु बन सकते थे। उन्होंने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहा कि तुम जो है उनको गुरु बनाओ, गौर किशोरदास बाबा जी को गुरु बनाओ। इसका कारण यह है कि आजकल बहुत जो है लोग गुरु कैसे बनते हैं कि गुरु का बेटा है तो गुरु बन गया। जो गुरु का बेटा होता है वो भी गुरु बन जाए, तो ये जो है तरीका है नहीं। गुरु का बेटा गुरु बने, ये कोई तरीका नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि वकील का, एक वकील है, वकील का बेटा क्या वकील बन जाएगा? उसको तो योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी तब वकील। डॉक्टर का बेटा है तो क्या डॉक्टर बन जाएगा? नहीं। उसी प्रकार से गुरु भी जो है एक योग्यता होती है। और ये कोई ऐसे वंश परंपरा में कोई व्यक्ति गुरु नहीं बनता कि भाई गुरु का लड़का है तो गुरु बन गया, उनका लड़का गुरु बन गया। ये गुरु का कोई वंश परंपरा नहीं होती है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, जो कि बहुत योग्य थे, उन्होंने अपना शिष्य नहीं बनाया बल्कि अपने शिष्य का शिष्य बनाया। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र को अपना शिष्य ना बना करके अपने शिष्य का शिष्य बनाया। तो भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य हैं गौर किशोरदास बाबा जी, और गौर किशोरदास बाबा जी के शिष्य हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके शिष्य हैं ये हमारे प्रभुपाद जी, है ना। तो इनका जो जीवन चरित्र है वो बहुत ही दिव्य है। ये इस भौतिक संसार के जीव नहीं हैं। जैसे हम लोग हैं तो अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, लेकिन ये भगवान के धाम से आए। भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के धाम से आए, भगवान के भेजे हुए आए। ये भगवान की लीला में कमल मंजरी हैं। कौन है? कमल मंजरी। भगवान की जो गोलोक धाम में नित्य लीला होती है, और गोलोक धाम में
भगवान कृष्ण के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं? श्री कृष्ण के रूप में रहते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु के रूप में रहते हैं, 4 भुजाएं। ये वैकुंठ से ऊपर गोलोक धाम है। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के रूप में रहते हैं और वहाँ पर वो गौओं का पालन करते हैं और गोपियाँ उनकी जो है, बहुत सी गोपियाँ हैं उनके साथ में और बहुत सी सखियाँ हैं उनके साथ में, बहुत सी मंजरियाँ हैं उनके साथ में। तो गोलोक धाम में भगवान की एक मंजरी है, कमल मंजरी, जो इस संसार में, भौतिक संसार में प्रकट हुई भक्ति विनोद ठाकुर के रूप में। तो भगवान की जो गोलोक धाम में मंजरी है, यानी स्त्री रूप में रहती हैं, वो इस भौतिक संसार में पुरुष रूप में प्रकट हुई भक्ति विनोद ठाकुर के रूप में, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है भगवान चैतन्य की जो शिष्य परंपरा है उसके महान आचार्य हैं। भगवान चैतन्य ने पूरे जो है पृथ्वी में ये भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। भगवान चैतन्य ने भविष्यवाणी की थी कि संपूर्ण पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये कार्य स्वयं नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने ये कार्य स्वयं नहीं किया। ये कार्य जो है उन्होंने प्रारंभ किया भारतवर्ष में। उन्होंने ये जो हरि नाम फैलाया चैतन्य महाप्रभु ने और लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान किया है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के समय में चैतन्य महाप्रभु के संदेश को जो है कई लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु संदेश को कई लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया और उसमें अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी मानते थे। तो इस प्रकार के जो लोग हैं चैतन्य महाप्रभु को ही बदनाम कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से जो है वो दूर हट गए थे। तो ऐसे 13 अपसंप्रदाय थे जो कि अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी मानते थे, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं थे। वैष्णव के नाम पर वे जो है क्या करते थे, बहुत ही कलंकित कार्य करते थे, कलंकित कार्य करते थे। और इस प्रकार से उनके कारण वैष्णव का जो शब्द है ये भी कलंकित हो गया। अगर कोई किसी को कहे भी वैष्णव है तो लोग नफरत करते थे, वैष्णव नाम से ही नफरत करते थे। जैसे सहजिया संप्रदाय, ये चैतन्य महाप्रभु अपने को कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के हम अनुयायी हैं, लेकिन सहजिया ये जो है चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं है। ये सहजिया लोग जो है क्या करते हैं, नशा करना और व्यभिचार करना, ये खुला जो है ये जो है समाज में खुल करके नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, है ना। और गोपी भाव की नकल करके वो अपने को मानते हैं कि हम जो है भक्ति के बड़े ऊंचे धरातल पर पहुंच गए। तो कोई भक्ति के ऊंचे धरातल पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि नियमों का पालन ना करे। तो ऐसे 13 संप्रदाय थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने इन सब 13 संप्रदायों का पर्दाफाश किया कि ये जो है चैतन्य महाप्रभु के जो है अनुयायी नहीं है और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का जो है सही तरीके से प्रस्तुतिकरण किया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को क्या कहा जाता है, उनका जो प्रणाम मंत्र है वो क्या है, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगबराय थे। इनको क्या कहा जाता है कि सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर इनका नाम है, लेकिन गौर शक्ति स्वरूपाय, गौर का मतलब चैतन्य महाप्रभु की शक्ति के स्वरूप में।
चैतन्य महाप्रभु के जो है शक्ति लेकर के आए थे इस संसार में, है ना। और रूपानुग पर आए थे। और रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के नीचे 6 गोस्वामी जो हुए हैं, उनमें से रूप गोस्वामी के अनुयायी थे। रूपानुग, रूप के अनुग, अनु का मतलब पीछे पीछे, और गा माने चलने वाला, अनुगामी। तो रूप गोस्वामी के जो पीछे पीछे चलने वाले अनुगामी हैं, उनमें जो है सबसे श्रेष्ठ ये हैं रूपानुगवर। इसलिए इनको कहा जाता है रूपानुगवर। रूपानुगवर आए थे, हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का जो है बहुत ही दिव्य जीवन चरित्र है। तो आप लोग सुने। तो हम 9 बजे तक बैठेंगे, 9 बजे तक उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों में से कौन कौन है 9 बजे तक बैठेंगे? हाथ उठाइए। 9 बजे तक बैठने वाला कौन है ना? तो जो 9 बजे तक बैठेंगे तो आगे आ जाइए। 9 बजे तक बैठेंगे तो आगे आइए, ठीक है ना, आगे आइए। और जो मैं बोलूँगा तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, और मैं पूछूँगा तो बताना, ठीक है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। इनका जन्म हुआ था सन 1838 में। कौन से सन में? 1838। 1838 यानी कितने साल पहले? अभी 2025 चल रहा है ना। तो करीब करीब कितना है, 200 साल पहले, करीब करीब 200 साल पहले इनका जन्म हुआ था। और इनका असाधारण प्रचार था। इनका प्रचार कैसा था? असाधारण प्रचार था। इनके समय में शासन अंग्रेज़ों का चल रहा था। अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, और अंग्रेज़ों के शासन में छपाई की जो टेक्नोलॉजी है वो आ गई थी। इसके पहले क्या था? छपाई की जो जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तो अपने हाथ से किताबें लिखनी पड़ती थी, है ना। अब मान लीजिए कि इतनी किताब है, यही इतनी छोटी किताब है, इतने छोटे छोटे अक्षर तो लिखे नहीं जा सकते, इतने छोटे छोटे अक्षर तो लिखे नहीं जा सकते, है ना। और जब हाथ से लिखा जाएगा तो कितना परिश्रम होगा, है, और कितना दिन लगेगा इस किताब को लिखने में। और जब किताब लिख के तैयार होगी तो एक ही पुस्तक बनेगी। और छपाई में क्या होता है? छपाई में एक साथ 10,000 और 10 लाख किताबें एक साथ छप जाती हैं। तो देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर हमारे जो है जो गुरु परंपरा के एक ऐसे आचार्य हैं कि जैसे ही छपाई की टेक्नोलॉजी शुरू हुई तो इन्होंने क्या किया, ये भगवान के संदेश की पुस्तकें इन्होंने छपाई। इन्होंने तुरंत जो है ये किताबें लिखी, 100 किताबें लिखी इन्होंने। कितनी किताबें लिखी? 100 किताबें लिखी इन्होंने, हैं। और इनको जो है छपाया, किताबें छपाई। आप समझे? किताब में छपाने से क्या होता है, कितनी संख्या में किताबें छपेंगी और फिर ये वितरण होगी। अंग्रेज़ों के शासन में सबसे बड़ा पद इनको जो मिला था वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, जिला न्यायाधीश। भारतीयों को इससे बड़ा पद नहीं मिलता था। अंग्रेजी शासन में सबसे बड़ा पद अगर किसी भारतीय को मिलता था तो ये मिलता था क्या? जिला न्यायाधीश का। और इनको जो है जिला न्यायाधीश का पद इनको प्राप्त हुआ था, है ना। तो चूँकि अंग्रेजी शासन में इनका बड़ा सम्मान था, इसलिए इन्होंने जो भी किताबें लिखी उनको जो छपाया और पूरी दुनिया में अपनी किताबें भेजी, जहाँ जहाँ लाइब्रेरियाँ। अब सोचिए, एक तो किताब छापना, है ना, और फिर किताब को छापना कौन सी भाषा में छापना? अंग्रेजी भाषा में छापना। क्यों अंग्रेजी भाषा में? क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है पूरी दुनिया में फैली है। इसलिए उन्होंने कुछ किताबें अंग्रेजी भाषा में छापी। अंग्रेजी भाषा में किताब छाप करके पूरी दुनिया के जितने यूनिवर्सिटी हैं उनकी लाइब्रेरी में वो किताब भेजी।
एक किताब उन्होंने जो छापी थी तो उसमें उसका नाम था भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनकी शिक्षाएं। भगवान चैतन्य महाप्रभु उनका जीवन चरित्र और शिक्षाएं। तो ये किताब जो है उन्होंने अंग्रेजी में छापी और पूरी दुनिया के विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी उनकी लाइब्रेरी में भेजी ये किताब। अब सोचिए लाइब्रेरी में अगर कोई किताब रख दो तो कितने लोग पढ़ें, कितने लोग पढ़ें, है ना। तो उन्होंने जो है इस प्रकार से जो है मतलब भगवान का संदेश अधिक से अधिक लोगों को कैसे प्राप्त हो इसके लिए पूरा दिमाग लगाया। पहली बात अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा पूरी दुनिया में चल रही तो अंग्रेजी भाषा में किताब लिखी। फिर पूरी दुनिया के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी लाइब्रेरी में किताब भेजी तो कितने लोग पढ़ेंगे, है ना। तो उन्होंने जो है इतना बड़ा कार्य किया केवल इसलिए कि हर व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन चरित्र है और उनकी शिक्षाएं हैं ये प्राप्त हों, है ना। तो इनका प्रचार असाधारण प्रचार था। मतलब सबसे पहली बार हमारे एक आचार्य ऐसे हुए जिन्होंने सबसे पहली बार प्रचार की एक नई विधि अपनाई, किताबें छापना। किताबें अगर लिखेंगे हाथ से तो कितना टाइम खराब हो, और ये किताब लिखेंगे एक साल में एक किताब लिखोगे आप, हैं। जबकि जब छपाई किताब की छपाई होती है तो 3-4 दिन में ही जो है लाखों किताबें छप जाती। ये कार्य जो है इन्होंने किया, इसलिए इनका प्रचार जो है असाधारण प्रचार था। और प्रचुर लेखन कार्य, इनका लेखन कार्य प्रचुर था। यानी कितना लिखा इन्होंने। जो कोर्ट में इनकी ड्यूटी थी, न्यायालय में इनकी ड्यूटी होती थी, तो जब न्यायालय से आते थे ड्यूटी करके आते थे तो घर में रात में 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक किताबें लिखते थे। कितना घंटा? रात में 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक कितना घंटा? रात में 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक कितना घंटा हुआ? 6 घंटा। रात में 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक कितना हुआ? 6 घंटा, है ना। रात में क्यों लिखते थे? रात में कोई नहीं परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा। रात में कोई नहीं आएगा बातचीत करने के लिए, मिलने जुलने के लिए कोई नहीं आएगा। कितना इनका जो है जीवन था। अब सोचिए गृहस्थ जीवन, इनका गृहस्थ जीवन था, है। गृहस्थ जीवन में इनके जो है 12 बच्चे भी थे, 12 बच्चों का परिवार था और पत्नी थी, है ना। और कोर्ट की सेवा, अब किसी व्यक्ति के ऊपर कितना भार है, 12 बच्चे और पत्नी और पूरा घर, और कोर्ट में जो है उनकी ड्यूटी भी है। उसके बाद भी जो है 6 घंटा वो क्या करते थे? किताबें लिखते थे। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, है ना। ये तो भगवान के भेजे हुए, जैसे बताया गया है कि कमल मंजरी जो भगवान की मंजरी हैं वो हैं ये, है ना। इस प्रकार से इनका जो है प्रचुर लेखन कार्य हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने ये प्रकाशित कर दिया कि चैतन्य महाप्रभु के ये नित्य पार्षद हैं। भगवान के नित्य पार्षद ही ऐसा काम कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता, है ना। नित्य पार्षद है ना। और अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों तक जो है गृहस्थ आश्रम में रहे, और जब इन्हें शरीर छोड़ना था तो 4 साल पहले से ही इन्होंने क्या किया? अपना बाबा जी बेस ले लिया, बाबा जी बेस ले लिया। तो घर में ही रहते थे, लेकिन घर के एक कोने में बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके एकांत में भगवान की लीला का स्मरण करते थे और कोई बातचीत नहीं।
घर से जो है उनको भोजन मिल जाता था इनके कमरे में, और भोजन लेते थे और दिन रात भगवान की लीलाओं में डूबे रहते थे, कोई बातचीत नहीं करना। 4 साल, अपने जीवन के अंतिम 4 साल इन्होंने कैसा किया कि बाबा जी बेच लिया, बाबा जी दी चले गई, और समाधि दशा में भगवान जो है राधा कृष्ण की लीलाओं का जो है चिंतन करते रहे, है ना। तो देखिए प्रभुपाद ने इनके लिए बताया है कि जिला मजिस्ट्रेट के रूप में एक बहुत जिम्मेदारी का सरकारी पद पर होते हुए भी इन्होंने कृष्ण भावना भावित परिवार का पालन किया। और कृष्ण भावनामृत में लगभग 100 ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ लिखे? 100 ग्रंथ लिखे। और साथ ही इन्होंने भगवान कृष्ण की अनेक प्रकार की सेवा करी। दिन भर सरकारी नौकरी के बाद 4 घंटे सोते और आधी रात में उठकर और सवेरे तक लिखते रहते। दैनिक कार्यक्रम था, है ना। ये हमेशा सदैव साहसी बने रहे, है ना। अब देखिए इनका जो दिनचर्या थी उसको जो है आप लोग ध्यान से सुनिए कि 24 घंटे इनके कैसे पैक थे, बिल्कुल पैक। जरा भी जो है कोई ये नहीं था कि मौज मस्ती करें। लोग कहते भाई मौज मस्ती करो, जीवन किस लिए मिला? मौज मस्ती करने के लिए। मौज मस्ती करने के लिए नहीं, भगवान की सेवा में 24 घंटे किस प्रकार से उन्होंने जो अपने बांटे थे, तो आप बड़े ध्यान से सुनिए कि कैसा था। अब रात्रि के 8 बजे से शुरू किया, रात के 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे का विश्राम। रात के 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटा विश्राम, ठीक है, ध्यान रखो। अब रात के 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक लेखन कार्य। कितना घंटा हो गया? 6 घंटा। 2 घंटा तो विश्राम, 8 से 10 बजे तक 2 घंटा विश्राम, और फिर 10 बजे से 4 बजे तक 6 घंटा लेखन कार्य किया। इसके बाद 4 बजे से 4:30 बजे तक फिर विश्राम, आधा घंटा। कितना विश्राम? आधा घंटा विश्राम है, 4 बजे से 4:30 बजे तक। इसके बाद 4:30 बजे से 7 बजे तक कितना हुआ? 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में नाम का जप, जैसे आप माला जप कर रहे हैं तो है अपनी माला की संख्या, नाम की संख्या पूरी करना, तो 2.5 घंटा नाम की संख्या पूरी करना। तो इस प्रकार से 4:30 से 7 बजे तक। अब 7 बजे से 7:30, 7 से 7:30 यानी आधा घंटा क्या करते थे? पत्राचार, यानी पत्रों का जवाब लिखना, पत्राचार करते थे। इसके बाद 7:30 से 9:30 बजे कितना हुआ? 2 घंटा शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। इसके बाद 9:30 से 10 बजे तक, उसी में स्नान भी और प्रसाद भोजन। स्नान प्रसाद भोजन कितनी देर में? आधा घंटे में स्नान और प्रसाद भोजन। अच्छा, अब 10 बज गया तो 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक कोर्ट में काम करना। न्यायाधीश थे, जज, तो कोर्ट में रहना। तो 10 बजे से 1 बजे तक कोर्ट का काम करना है। कितना घंटा हुआ? 3 घंटा। 3 घंटा कोर्ट का काम किया। फिर 1 से 2 बजे तक घर में कुछ भोजन है करना और विश्राम करना। तो समझो आधा घंटा भोजन, आधा घंटा विश्राम, है ना। तो इनका 2 बज गया। अब 2 बजे से शाम के 5 बजे तक कोर्ट का काम, फिर न्यायालय का काम, है ना। फिर शाम के 5 बजे से 7 बजे तक संस्कृत शास्त्रों का बंगाली में अनुवाद करना, संस्कृत के ग्रंथों का बंगाली भाषा में अनुवाद करना, है ना। कितना घंटा? 2 घंटा। फिर 7 बजे से 8 बजे, अब शाम के 7 से 8 बजे तक स्नान और प्रसाद भोजन। तो 24 घंटा जो है उनका इस प्रकार से होता था। अब देखिए निद्रा अगर देखें तो कितनी देर की निद्रा है इनकी, है। निद्रा पहला तो रात्रि के 8 से 10 बजे तक 2 घंटा, तो नींद तो 2 घंटे की वो हो गई। इसके बाद फिर सवेरे 4 से 4:30 बजे फिर नींद लिया,
तो आधा घंटा, तो कितना हो गया? 2.5 घंटा हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर हाँ, दोपहर में 1 से 2 बजे 1 घंटे में भोजन और विश्राम, तो आधा घंटा मान लो विश्राम, तो कितना हो गया? 3 घंटा। तो 3 घंटा का जो है निद्रा है। 24 घंटे में केवल 3 घंटे की निद्रा है। अच्छा, लेखन कार्य कितना है? देखो लेखन, कितना लेखन कार्य है। एक तो रात में 10 बजे से 4 बजे तक कितना? 6 घंटा लेखन कार्य। इसके बाद फिर सवेरे 7 से 7:30 बजे तक पत्र लिखना, पत्रों का उत्तर देना, कितना हुआ? आधा घंटा। तो कुल मिला के 6.5 घंटा हो गया, 6.5 घंटा। और इसके बाद फिर शाम को 5 से 7 बजे तक संस्कृत शास्त्रों का बंगाली में अनुवाद, तो कितना हुआ? 2 घंटा ये हो गया, 8.5 घंटा हो गया, है ना। तो 8.5 घंटा इनका जो है ये है अपना लेखन कार्य है। अच्छा, अब जप करना और अध्ययन करना, जप और अध्ययन कितना है उनका? है 4 से 7 बजे तक जप करना, कितना है? 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा जप ये हो गया। और अध्ययन इनका था सवेरे 7:30 से 9:30 तक शास्त्रों का अध्ययन, कितना हुआ? 2 घंटा। तो टोटल कितना हो गया? पहले तो 4:30 से 7, 2.5 घंटा वो, 2.5 घंटा वो हो गया। और फिर दूसरा 2 घंटा, तो कितना हुआ? 4.5 घंटा इनका जप और अध्ययन हुआ। फिर कोर्ट का काम, न्यायालय में कितना घंटा? तो न्यायालय में इनका जो है सवेरे 10 बजे से 1 बजे कितना हुआ? 3 घंटा। और फिर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटा, कितना हुआ? 6 घंटा। तो इस प्रकार से इनका जो है पूरा जो कार्यक्रम था, 24 घंटे का कार्यक्रम पूरा पैक, है ना। तो इतना जो है उनका तो जो जीवन था बहुत दिव्य था, है ना। अब देखिए इनका जो है 3 बहुत बड़े बड़े योगदान हैं। सबसे पहला क्या है? 100 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की, पहला। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य स्थली की खोज की इन्होंने। चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान खोजा। चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान अभी तो मायापुर में जो इन्होंने खोजा है, अब तो बहुत बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ। मायापुर में चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान का बहुत बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है ना। लेकिन उस समय क्या था, जब इनके जीवन काल में चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान का पता ही नहीं था, और कई लोगों ने अपना जो है स्थान घोषित कर दिया, चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान ये है। तो दर्शनार्थी लोग आते थे तो जो है लोग परेशान हो जाते थे, अरे भाई ये बता रहे हैं यहाँ जन्म स्थान है, ये बता रहे हैं यहाँ जन्म स्थान है। और सब लोग अपना अपना धंधा कर रहे थे, भाई पैसा चढ़ाओ। तो पैसा के एक कारण जो है चैतन्य महाप्रभु कई लोगों ने अपने जन्म स्थान घोषित कर दिए। लेकिन असली जन्म स्थान कोई नहीं जानता था, असली जन्म स्थान कोई नहीं जानता था, है ना। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान था, तो जब चैतन्य महाप्रभु अपने परम धाम चले गए, है ना, अपने श्री कृष्ण है साक्षात, अपने परम धाम चले गए, तो गंगा जी ने उस स्थान को जो डुबा दिया, चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान को डुबा दिया। फिर उसके 50 साल के बाद फिर गंगा जी ने फिर से इस स्थान को छोड़ दिया। अब उससे क्या हुआ, अब चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान कोई नहीं जानता। और इनको जो है बड़ी जो है चमत्कारिक तरीके से इनको जन्म स्थान का पता चला। जो जन्म स्थान था चैतन्य महाप्रभु का, तो वहाँ पर बिल्कुल खाली स्थान पड़ा हुआ था, बिल्कुल खाली मैदान पड़ा हुआ था। और ये जहाँ ठहरे हुए थे, तो वहाँ की छत से ये देखते थे तो प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो इनको जो है बड़ा आश्चर्य होता था।
और इन्होंने दूसरों से पूछा कि भाई देखो यहाँ प्रकाश निकल रहा है, तो दूसरे लोग कहते नहीं, यहाँ तो कुछ भी प्रकाश नहीं निकल रहा है। अपने पुत्र से पूछा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके पुत्र थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ प्रकाश निकल रहा है। तो पिता और पुत्र दोनों ही जो है क्या है, भगवान के धाम से आए हैं। ये कमल मंजरी हैं, जो भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी हैं, और जो उनके पुत्र थे भक्ति सिद्धांत, ये नयन मणि मंजरी। तो चूंकि दोनों मंजरियाँ हैं, पिता और पुत्र, इसलिए दोनों को जो है उस स्थान से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी सामान्य लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। फिर वहाँ पर जब खोजबीन की गई तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर तुलसी के पौधे उगते हैं और कोई दूसरा पौधा उगता नहीं, तुलसी के पौधे उगते हैं। अच्छा, अब जो है उन्होंने बहुत जो है अध्ययन किया और पहले का जो नक्शा था उस सब का पता लगाया, और मायापुर उसमें बताया गया भक्ति रत्नाकर में कि भगवान चैतन्य का जन्म स्थान मायापुर में हुआ और नवद्वीप के बीच में हुआ। तो वो स्थान नवद्वीप के बीच में पड़ता है, और मायापुर की जगह लोगों ने मियाँपुर नाम बोलना शुरू कर दिया। मुसलमानों का समय था, तो मुसलमान लोग हर नाम को अपने मुसलमानी तरीके से बदलते, तो मियाँपुर बोलते थे। तो इनको जो है समझ में आ गया कि ये स्थान जो है मायापुर का भगवान चैतन्य का जन्म स्थान है। अब इसको जो है और पुष्टिकरण करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया, अपने गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी को जो है ले गए वहाँ पर, अपने गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी को ले गए। तो उनके गुरु जगन्नाथ बाबा जी उस समय 120 साल के थे, 120 साल के थे। और 120 साल के जब हो गए थे तो उनकी आँखों के जो पलकें हैं ना, ऐसे गिर गई नीचे, मतलब आँखों में पर्दा पड़ गया। अगर देखना है तो उनको ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा, अपना पलकें हैं तब देख पाएंगे, नहीं तो पलकों से पर्दा ही बन गया पूरा, है ना। और वे जो है एक झप्पान में बैठते थे ऐसे उकड़ू, और उनको कंधे में लेकर कोई चलता था। झप्पान यानी एक टोकरी, टोकरी जैसी होती है झप्पान, उसमें वो बैठे रहते थे अपने हाथों को पैरों को ऐसे मोड़ करके, और अपने कंधे में भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ ले गए जगन्नाथ दास बाबा जी को। और जैसे ही उस स्थान पर पहुँचे जो चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान था, वो एकदम से टोकरी से कूद गए और उछलने लगे। हैं, हरि बोल। मतलब पुष्टिकरण हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान यही है, कि प्रेम का इतना जो है उनको उद्रेक हुआ कि जो है 120 साल की उम्र, और टोकरी से एकदम उछल करके नीचे जो है नृत्य करने लगे और कहते यही है, यही जन्म स्थान, यही जन्म स्थान। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान का इन्होंने पता लगाया, है ना। तो ये जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनको 7वां गोस्वामी कहा जाता है। वृंदावन के जो 6 गोस्वामी थे वो तो बिल्कुल विरक्त थे, हैं, मतलब उनके घर परिवार सब छोड़ करके आए थे, और केवल अपना वृंदावन में अपना जो है बहुत जीवन कठोर जो है विरक्ति का जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन ये भक्ति विनोद ठाकुर तो मतलब जज थे, कोर्ट के जज थे, और उनका बड़ा परिवार था, पत्नी थी, लेकिन उनको भी गोस्वामी कहा गया। क्यों कहा गया 7वें गोस्वामी? क्योंकि इन्होंने जो है इतना बड़ा कार्य किया, चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान को खोजा। इस 7वें गोस्वामी ये कहे गए। और तीसरा इनका क्या है, प्रचार में नवीन पद्धतियाँ प्रवर्तित की। नवीन पद्धतियाँ यानी छपाई की टेक्नोलॉजी को उन्होंने जो है भगवान की सेवा में लगाया। अब छपाई की टेक्नोलॉजी जो शुरू हुई थी वो किस लिए हुई थी? माया का संदेश जो है लोगों को पहुंचाने के लिए। आजकल कितनी किताबें छपती हैं, सब माया का संदेश है। इंद्रिय तृप्ति का केवल केंद्र बना करके इंद्रिय तृप्ति का ही केवल संदेश दिया जाता है, भाई जीवन में आप इंद्रिय तृप्ति करो। सब किताबें इसी प्रकार की सब रही। लेकिन इन्होंने जो है भगवान के संदेश को जो है फैलाने के लिए इस छपाई की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। तो इनका ये बहुत बड़ा ये कार्य था, है ना।
हाँ, इसमें बताया गया कि 500 साल की अवधि में चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ था 1486 में। कितना? 1486 में चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ था। तो 1486 मतलब 500 साल से ज़्यादा हो गया, 500 साल से ज़्यादा हो गया है ना। तो उस 500 साल की अवधि में चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान था वो गंगा नदी के नीचे चला गया था। गंगा जी ने अपना धारा ऐसी बनाई थी। फिर 1888 में भक्तिविनोद ठाकुर ने जो है जन्म स्थान निर्धारित किया, है ना। तो 1888 में मतलब गंगा जी ने फिर बाद में वो स्थान छोड़ दिया। तो 1888 में इन्होंने जन्म स्थान उद्घाटित किया और जगन्नाथ दास बाबा जी ने उस खोज की पुष्टिकरण किया था, है ना। तो इस मंगलमय घटना से जो है जितने भी गौड़ी वैष्णव थे उन्होंने आनंद विभोर हो गए और वहाँ पर गौरांग महाप्रभु और विष्णुप्रिया देवी की जो है मूर्तियों की पूजा होती है ना। और इन्होंने जो है वो किताब भी पूरे विश्व भर के विश्वविद्यालयों में एक गौरांग लीला स्मरण की किताब अंग्रेजी में 47 पृष्ठ की भूमिका दी गई। चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन और शिक्षाएं, ये पूरे दुनिया में उन्होंने अपनी किताब भेजी। और इन्होंने 3 भविष्यवाणियाँ की थी। भक्तिविनोद ठाकुर ने अपनी 3 भविष्यवाणियाँ की थी। पहली भविष्यवाणी थी शीघ्र ही एक व्यक्ति प्रकट होगा और वो चैतन्य महाप्रभु का संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु विश्व भर में भ्रमण करेगा। उन्होंने भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? हाँ, शीघ्र एक व्यक्ति प्रकट होगा जो चैतन्य महाप्रभु संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व भर में भ्रमण करेगा, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर की भविष्यवाणी जो है पूरी हुई। वो हमारे प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने जन्म लिया है और पूरे विश्व में इन्होंने भ्रमण किया। 14 बार पूरे विश्व की परिक्रमा की प्रभुपाद ने और 108 मंदिर बना दी। तो भक्तिविनोद ठाकुर की भविष्यवाणी पहली जो थी वो ये थी कि एक ऐसा व्यक्ति प्रकट होगा जो पूरे विश्व में भ्रमण करेगा और चैतन्य महाप्रभु संदेश का प्रचार प्रसार करेगा। हैं? तो अभी भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम आप सब लोग जानते हैं। नहीं तो पहले क्या लोग सोचते थे, चैतन्य महाप्रभु कोई संत थे, कोई संत हुए हैं, एक बड़े संत हुए हैं बस। नहीं, वो साक्षात भगवान है। भक्ति के रूप में भगवान प्रकट हुए, इस बात का जो है जो समाचार है ये प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में फैलाया, है ना। तो पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी क्या थी? शीघ्र ही हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार विश्व भर में होगा। हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार। हरिनाम संकीर्तन का मतलब क्या है? मृदंग और करताल के साथ, मृदंग शब्द करताल नाद श्री कृष्ण संकीर्तनम उत्सवम। यहाँ श्री कृष्ण का संकीर्तन उत्सव स्थापित वर्ष सहस्र वृंदम नमामितम श्री प्रभु देव। हजारों सालों के लिए स्थापना कर दिया श्री कृष्ण संकीर्तन का। कैसे? करताल हैं, ये मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं और सड़कों में भी भक्त लोग गाते फिरते हैं। तो पूरी दुनिया में इस प्रकार से जो है भक्तों का एक समाज है जो कि पूरी दुनिया में मतलब क्या करेंगे? सड़कों में भी करेंगे। क्या करेंगे? हरि नाम संकीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन की ध्वनि, है ना। तो ये जो है इन्होंने कहा था कि शीघ्र ही हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार विश्व भर में होगा। आहा, वो दिन कब आएगा जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस के लोग करताल मृदंग लेकर अपने नगरों में हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि कब ऐसा दिन आएगा। तो वो प्रभुपाद ने वो भविष्यवाणी पूरी की। विदेशों में जो है भक्त लोग जो है ऐसे कीर्तन करते हैं और इस तरह से क्या होता है, ये हरे नाम संकीर्तन की जो आवाज़ है जिन जिन के कानों में जाती है तो उनकी चेतना पवित्र होती है। तो दूसरी भविष्यवाणी। अच्छा, तीसरी भविष्यवाणी
वो दिन कब आएगा जब गोरे विदेशी मायापुर धाम में आकर बंगाली वैष्णवों के साथ गान करेंगे, जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि। वो दिन कब आएगा? तो मायापुर धाम का प्रभुपाद ने बहुत बड़ा जो है ये विकास किया। तो प्रभुपाद ने अपने जीवन काल में ही मायापुर का जो है मायापुर चंद्रोदय मंदिर बना दिया था बहुत बड़ा, और पूरी दुनिया से भक्त लोग आते हैं। और गौर पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा उत्सव, गौर पूर्णिमा जो है ये इस्कॉन का सबसे बड़ा उत्सव होता है, और मायापुर में विशेष, कि मायापुर में भगवान का जन्म हुआ। तो मायापुर में जो है चैतन्य महाप्रभु के जन्म का उत्सव बहुत दिन तक चलता है। अभी तो उनका नवद्वीप मंडल परिक्रमा भी होती है। तो जब गौर पूर्णिमा का समय आता है तो 7 दिन की नवद्वीप मंडल परिक्रमा होती है, और बहुत से ड्रामा होते हैं, और बहुत ये कीर्तन मेला होता है ना, और बहुत प्रवचन होते हैं, और बहुत पूरी दुनिया से भक्त लोग आते हैं। तो 3 भविष्यवाणियाँ जो है इन्होंने जो की थी वो पूरी हुई। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे स्वयं 1896 में प्रकट हुए। उसी वर्ष जब भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ विदेश में भेजे थे। 1896 में भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ विदेश में भेजे थे, उसी सन प्रभुपाद का जन्म हुआ था, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, और भक्तिविनोद ठाकुर का मनोरथ था, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से प्रभुपाद ने जो है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, हरे कृष्ण का कीर्तन विश्व भर में जो है फैलाया, है ना। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद ने कहा है कि भक्तिविनोद ठाकुर ही जो है कृष्ण भावनामृत के जो है मूल स्रोत हैं, पायोनियर। भक्तिविनोद ठाकुर ही इस कृष्ण भावनामृत के मूल स्रोत हैं। 1986 में भक्तिविनोद ठाकुर की तीसरी भविष्यवाणी के ठीक 100 वर्ष पश्चात 1986 में क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु का 500वां जन्मदिन हुआ था। 1486 में चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ था, तो 1986 में पूरे 500 साल हो गए। तो 500 साल जब पूरे हो गए थे, उस समय तीसरी भविष्यवाणी पूरी हुई। तीसरी भविष्यवाणी क्या थी? तीसरी भविष्यवाणी क्या थी? नहीं, वो दूसरी भविष्यवाणी। हाँ, पूरी दुनिया से इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, अमेरिका सब लोग जो है मायापुर में आकर के जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि इसका कीर्तन करेंगे। तो वो 1986 में जो है ये भविष्यवाणी पूरी हुई। बहुत संख्या में मायापुर में भक्त इकट्ठे हुए, और बंगाली वैष्णव अलग, वहाँ के बंगाली वैष्णव वो भी उनके साथ मिल करके जो है जो विदेशी हैं भक्त थे सब मिल करके कीर्तन किया। और 3000 गोरे भक्त आए थे। 3000 गोरे भक्त आए थे। श्रीधाम मायापुर इस्कॉन मायापुर चंद्रोदय मंदिर में एकत्रित हुए, और 1000 बंगाली वैष्णव, 3000 गोरे वैष्णव और 1000 बंगाली वैष्णव मिल करके जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि के जय घोष से ब्रह्मांड गुंजायमान कर दिया, है ना। इस तरह से भक्तिविनोद ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है जो कि उन्होंने वैष्णव जगत को प्रदान किया। ठीक है, तो हमने आपके साथ में कुछ भक्तिविनोद ठाकुर के जो जीवन चरित्र की चर्चा की, है ना। अब आपकी ओर से कोई प्रश्न है? 9 बजे तक बैठो, 9 बजे तक, 9 बजे तक बैठना है। आपकी ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हाँ, तो इनका जो है इतना बड़ा जो है सम्मान था, जो अंग्रेजी सरकार ने इनको इतना बड़ा सम्मान दिया था कि इन्होंने कहा कि मुझको जो है
मायापुर में मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए, मायापुर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इनको जो है क्या क्या था कि उन्होंने, सरकार ने उनको अनुमति नहीं दी, तो उन्होंने कहा फिर मैं इस्तीफ़ा ले लूँगा, नौकरी से इस्तीफ़ा लेना चाहे। तो सरकार ने कहा कि नहीं, आप इस्तीफ़ा मत दीजिए। तो उनको जो है मायापुर से जो है कृष्णानगर तक, कृष्णानगर में इनका ऑफिस था और मायापुर में रहते थे। तो एक जो है रेलवे लाइन बिछाई थी अकेले इनके लिए, अकेले एक व्यक्ति के लिए रेलवे लाइन बिछाई थी अंग्रेजी सरकार ने कि मायापुर से कृष्णानगर तक जो है, कृष्णानगर में ऑफिस था और मायापुर में रहते थे। तो एक ट्रेन चलती थी केवल इनके लिए, भक्तिविनोद ठाकुर के लिए, है ना। इतना इनका सम्मान था। और जितने बड़े बड़े जो झगड़े होते थे और बहुत से विवाद होते थे, तो इतना जल्दी मिनटों में सुलझा देते थे, जबकि जो दूसरे जो मजिस्ट्रेट होते थे उनको कई हफ्ते लग जाते थे और मामले को सुलझाने के लिए, और ये मिनटों में सुलझा देते थे। क्यों? भगवान की बुद्धि, भगवान के द्वारा बुद्धि, भगवान के द्वारा दी हुई शक्ति के कारण जो है इनका जो है इतना काम तेज़ी से होता था। और टेबल में ज़्यादा किताबें और ज़्यादा जो है लिखा पढ़ी नहीं होती थी, क्योंकि सब काम जो है आनंद फानंद तुरंत ही सॉल्व कर देते, तो कोई फाइल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी आजकल कितनी फाइलें बनती हैं, कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है, तो कितनी फाइलें बनती हैं और फिर वो कई सालों तक जो है चलता रहता है, 20-20 साल तक जो है वो केस चलता रहता है। लेकिन इनके समय में क्या था, मिनटों में जो है सुलझा देते थे, कोई फाइल तक नहीं बनती थी। टेबल इनकी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती थी, कोई जो है मतलब लिखा पढ़ी ज़्यादा होती नहीं थी। तो इनका जो जीवन जो है, जो चर्या है, दिनचर्या है, उसके बारे में मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि इनका कैसा दिनचर्या है। बताइए, कौन बताएगा? सबसे पहले कब से शुरू हुआ उनका? हाँ बताइए। हाँ, सबसे पहला तो उनका रात को 8 बजे से 10 बजे 2 घंटा सोते थे, है ना। ये हो गया पहला। अब दूसरा क्या है? 10 बजे से, हाँ 10 बजे से 4 बजे तक 6 घंटा किताबें लिखते थे। 4 से 4:30 आधा घंटा विश्राम करते थे। और 4:30 बजे से 7 बजे तक जप, माला जप, नाम जप 7 बजे तक। 7 से 7:30 बजे आधा घंटा पत्राचार करते थे। हाँ जी। 7:30 से 9:30 तक शास्त्रों का अध्ययन करते थे 2 घंटा। और हाँ, स्नान और प्रसाद भोजन, आधा घंटे में स्नान प्रसाद भोजन। और 10 बजे से 1 बजे तक कोर्ट का काम करते थे। और हाँ, 1 बजे 2 बजे 1 घंटे का स्नान करते और प्रसाद भोजन। और 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटा फिर कोर्ट का काम करते थे। फिर नहीं, संस्कृत भाषा के ग्रंथों का बंगाली में, तो 5 से 7 2 घंटा अनुवाद करते थे। और फिर स्नान और प्रसाद भोजन, शाम को 7 से 8 बजे फिर स्नान और प्रसाद भोजन, है ना। पूरा 24 घंटे का उनका ऐसा कार्यक्रम था। तो ये आपने पहले भी अध्ययन किया था क्या इसका? अच्छा, पहली बार सुना, तो कितना आश्चर्य है ये भी कितना आश्चर्य हरि बोल, हैं, पूरा बता दिया। देखो, जो कहते हो बता दिया, कितना आश्चर्य है ना। तो उनका जो है मतलब कितना, अब घड़ी
उस समय घड़ी भी, ये हाथ की घड़ी भी नहीं होती थी, उस समय हाथ की घड़ी नहीं होती थी। उस समय उनके पास घड़ी होती थी चेन वाली, चेन वाली घड़ी। हाँ, वो ऐसी थी ना कि जेब में जो है वो चेन फंसा लेते थे और तो जेब से बाहर निकाल देते, घड़ी में टाइम देखते फिर जेब में डाल देते। पहले ऐसी घड़ी थी। हाँ, अभी आजकल बहुत कम होती है ऐसी घड़ी। उसमें तो दिक्कत होती है ना कि हर बार घड़ी को निकालेंगे जेब से बाहर टाइम देखेंगे, जबकि हाथ में अगर घड़ी है तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। जब मोबाइल में होता है टाइम, अब तो मोबाइल तो हाथ की घड़ी की भी आवश्यकता नहीं है ना। तो हर काम जो है कितने जो है ठीक समय की पाबंदी के साथ करते थे, उनका जो है इतना जीवन चरित्र था। अच्छा, अब इन्होंने 3 भविष्यवाणियाँ की, इन्होंने 3 भविष्यवाणियाँ की। पहली भविष्यवाणी क्या थी? हरि बोल, हरि बोल। माइक दो, माइक दो, माइक, 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 बोलो बोलो। कौन बताएगा पहली भविष्यवाणी क्या है? हाँ बोलो। संदेश, संदेश को नहीं नहीं, पहली भविष्यवाणी। हाँ, आप भी बताओ, इनको इनको दो। पहली भविष्यवाणी क्या है? चैतन्य महाप्रभु पहली भविष्यवाणी। चैतन्य महाप्रभु संदेश का प्रचार प्रसार, पहली भविष्यवाणी। अच्छा, दूसरी भविष्यवाणी आप ही बताओ। हाँ, हाँ, भगवान के नाम को लेंगे और उन्होंने बोला था कि भगवान के नाम का जो संकीर्तन है उसके प्रचार के साथ बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला। हाँ, मतलब सभी शहरों में, दुनिया भर के अलग अलग शहरों में लोग जो है सड़कों में क्या करते थे, करेंगे मृदंग। हाँ, पूरी दुनिया में इस प्रकार से स्थापना होगी। तो ये भविष्यवाणी भी प्रभुपाद ने पूरी की। और तीसरी भविष्यवाणी क्या थी? हाँ, हरि बोल। तो ये भविष्यवाणी, तीसरी भविष्यवाणी कौन से सन में मतलब पूरी सफल हुई? 1986। हाँ, 1986 में ये भविष्यवाणी जो है पूरी तरह से सफल हुई। उसमें क्या हुआ था, कितने गोरे भक्त आए थे पूरी दुनिया से? 3000 गोरे भक्त और बंगाली भक्त 1000। तो सब मिल करके, बंगाली भक्तों के साथ मिल करके 3000 गोरे भक्तों ने 1000 बंगाली भक्तों के साथ मिल करके कीर्तन किया था, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि। तो ये भविष्यवाणी जो है भक्तिविनोद ठाकुर की तीनों पूरी हुई हैं। धन्यवाद। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। माता जी आप मुझसे प्रसाद निलवाइए, इनको विशेष पुरस्कार मिलेगा, इनको प्रसाद में दूंगा। आइए।